हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे प्राधार से प्रश्न पत्र विज्ञान विषय कक्षा 10वीं के लिए। आइए चर्चा करते हैं। सही विकल्प को चुनिए। तो सही विकल्प है लोह चूर्ण या तनो HCl अम्ल डालने से क्या बनता है? तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। उसके बाद में दूसरा है पतले तारों में धातुओं के खींचे जा सकने की क्षमता क्या कहलाती है? तो हम इस क्षमता को कहते हैं तन्यता। उसके बाद अगला, दो तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? इसे सिनेप्स नाम दिया जाता है। उसके बाद अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, तो ये ईस्टुज होता है, इसमें मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होगा। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, तो उसको हम जनित्र के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। आहार श्रृंखला का निर्माण करेंगे, घास को बकरी खाएगी और बकरी को मानव खाएंगे, तो इस तरह से एक आहार श्रृंखला हमारी कंप्लीट हो जाएगी। अगला है विश्व में सबसे तेज़ी से कम होने वाले प्राकृतिक संसाधन, तो वो हमारे वन हैं। फिर आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या होगी, तो वो हमारी 7 हो जाएंगी। और अगर आवर्तों की जगह वर्ग पूछ ले तो फिर आधुनिक आवर्त सारणी में 18 होती है और मेंडलीव आवर्त सारणी में वो 9 होंगी। नेक्स्ट है, अब हम फटाफट देख लेते हैं जल क्या है। तो जल जो होता है वो हाइड्रोजन का मोनोऑक्साइड होता है। उसके बाद में अगर बात करें कि धातुएं प्राय विद्युत और उष्मा की होती है, तो वे सुचालक होती है। यह धातु का एक महत्वपूर्ण गुण है। गर्भ से शिशु तथा माता के बीच जैविक संबंध स्थापित करने वाले ऊतक का नाम है, तो उसको हम प्लेसेंटा के नाम से जानते हैं। प्लेसेंटा उसका नाम है। पादपों में जल परिवहन होता है, तो ये जाइलम के द्वारा होता है। जाइलम फ्लोएम आपने सुने होंगे नाम। पराग कोश में पाए जाते हैं, तो पराग कोश में पराग कण पाए जाएंगे। अगला है अनुवांशिकी के जनक, तो हम उनको मेंडल के नाम से भी जानते हैं। जानकर मेंडल नाम है उनका पूरा। किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के दुगुना होगा। उसके बाद में अगला देख लेते हैं, सही जोड़ी मिलाइए। तो सही जोड़ी में देखना सबसे क्रियाशील जो होती है, तो सबसे क्रियाशील हो जाएंगी हमारी, सबसे क्रियाशील धातु हो जाएगी पोटेशियम। सामान्य रक्तदाब हो जाएगा 120/80। शुक्राणु उसके बाद पादप हार्मोन जो होता है हमारा साइटोकाइनिन। सबसे क्रियाशील धातु की अगर हम बात करें, तो सबसे क्रियाशील धातु हो जाएगी हमारी जिसको पोटेशियम। उसके बाद सामान्य रक्तदाब जो होता है हमारा 120/80 होता है। पादप हार्मोन हमारा साइटोकाइनिन हो जाएगा। शुक्राणु उत्पादन का नियंत्रण टेस्टोस्टेरोन करेंगे। तारों को टिमटिमाना जो होता है वो हमारा हो जाएगा वायुमंडलीय अपवर्तन। लेंस की क्षमता को हम डायोप्टर में मापते हैं। जरा दृष्टि दोष में दीफोक्सिलियम लेंस का उपयोग करते हैं। और विभवांतर जो होता है वो वोल्ट होता है। इस तरह से इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है अब हम बात कर लेते हैं जल का पीएच मान। तो जल का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है, यानी कि जल उदासीन प्रकृति का होगा। फिर उसके बाद 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को हम यौगिक के नाम से जानते हैं। फिर है हरे पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले वर्णक का नाम है, तो वो नाम होता है क्लोरोफिल या हरित लवक के नाम से भी उसको जानते हैं। फिर नर तथा मादक युग्मक के संलयन को हम क्या कहते हैं? तो इसको हम निषेचन कहते हैं। इसका नाम हो जाएगा निषेचन। लिंग निर्धारण करने वाले गुणसूत्र का नाम, लिंग निर्धारण करने वाले जो गुणसूत्र होते हैं वो हिट्रोसोम्स होते हैं। 2 तरह के गुणसूत्र पाए जाते हैं हमारे शरीर में, एक ऑटोसोम्स होते हैं और एक हिट्रोसोम्स होते हैं। ये जो गुणसूत्रों की संख्या होती है मनुष्य से 46 होती है, यानी कि 22 जोड़े जो होते हैं वो तो ऑटोसोम्स होते हैं और एक जोड़ा जो होता है वो हिट्रोसोम्स होता है। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो वो अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। थोड़ा सा समझ लेते हैं। निकट दृष्टि दोष वो दोष होता है, निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। अगर निकट की जगह पर दूरदर्शी दोष आ जाता है तो वहाँ पर उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रा क्या है? तो वो एम्पियर होती है। एम्पियर में विद्युत धारा को मापते हैं। उसके बाद क्वेश्चन आंसर की बात करें
तो श्वसन की क्रिया ऊष्माक्षेपी क्यों होती है, ये देख जाना। तेल तथा वसा, अमलगम क्या होता है, अमलगम Hg, अमलगम जो हो जाता है हमारा Hg2Cl2, इनसे मिलकर बनता है। संक्षारण क्या है, तो जो लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया, संक्षारण उसको पढ़ के जाना। मेंडलीव की आवर्त सारणी के आवर्त नियम लिख देना कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण, उनके परमाणु, भारों के आवृत्ति फलन होते हैं। अगर न्यूलैंड का अष्टक नियम की बात करें तो न्यूलैंड ने क्या करा था कि संगीत के 7 सुर जो होते हैं उसके हिसाब से एक नियम बनाया था उस अष्टक। धमनी और शिरा में जो अंतर लिख देना। फिर उसके बाद में अक्षय शोषण और अनक्षय शोषण जो होता है उनमें 2 अंतर आएंगे। कायिक परिवर्तन को समझा देना। स्वपरागण क्या चीज़ होता है, तो स्वपरागण और परपरागण होते हैं, लेकिन दोनों को पढ़ जाना। मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है, तो इसको IMP क्वेश्चन है, इसको भी पढ़ के जाना। मेंडल का प्रभावक नियम, ये भी बहुत IMP है। फिर उसके बाद है परावर्तन के नियम लिखिए। परावर्तन के नियम आप जानते होंगे, परावर्तन और अपवर्तन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ के जाना। ओम का नियम, ये भी बहुत IMP है। फिर विद्युत परिपथ क्या होता है, विद्युत परिपथ, उसके बाद विद्युत विभव, प्रतिरोध, इन तीनों को अच्छे से पढ़ के जाना। नेक्स्ट है परितंत्र में जैविक घटक जो होते हैं उनके नाम लिख देना। ओजोन परत के क्षय होने के कारण बताइए। तो आप जानते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होते हैं ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कंप्लीट कर जाना। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, संयोजन, इसको भी याद करना। सूर्यदेव सूर्य अस्त के समय ये रक्ताप का मतलब होता है लाल, लाल क्यों दिखाई देता है, तो वो अपवर्तन की घटना होती है। टिंडल प्रभाव जो होता है उसको समझाना। चुंबकीय बल रेखा है, उनके गुण लिख देना। फ्लेमिंग के दाएं और बाएं दोनों हाथ के नियम। फिर उसके बाद में ऊर्जा का सर्वोत्तम स्रोत क्या है, जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं, इससे क्या हानि होती है, लिखिए। विरंजक चूर्ण तथा दाहन सोडा के दो उपयोग लिख देना। जिप्सम से प्लास्टर पेरिस कैसे बनाया जाता है, बहुत IMP है दोनों क्वेश्चन। नेक्स्ट है निम्न कार्बनिक यौगिकों की संरचना सूत्र लिखिए। अगर इसमें पूछा है कि एथेन की बात करें तो इसका C2H6, ये एथेन का सूत्र हो जाएगा। अगर प्रोपेन की बात करें तो C3H8 इसका सूत्र हो जाएगा। ब्यूटेन की बात करें तो C4H10। अगर एथीन की बात कर लिया इसने, एथीन, तो CH2 ये एथीन का सूत्र हो जाएगा। इस तरह से लिख देना सभी का। उसके बाद में निम्न यौगिकों के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। 3 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना होती है, वो भी बना देना। और ये सबसे IMP क्वेश्चन है, मानव के पाचन तंत्र का है, इसको बहुत अच्छे से देख के जाओ। नेक्स्ट है मानव हृदय का नामांकित चित्र, ये दोनों जो है बहुत IMP है। फिर ये सवाल देख जाना। इस तरह से आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें।